ड्राइंग तो कंप्लीट हो गया है, बट चलो शुरू से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में किया था फेस का पोर्शन, आज करेंगे बालों का पोर्शन एंड बैकग्राउंड। तो बालों में तो फर्स्ट लेयर होके रखा था 4B से। अब सेकंड लेयर में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जो एक्सट्रीम डार्क एरिया है, मतलब बालों में भी देखो हाईलाइटेड पोर्शन एंड थोड़ा शेडो पोर्शन है। तो शेडो पोर्शन में मैं थोड़ा और एक लेयर दे रहा हूँ 6B पेंसिल से, उससे बेस और अच्छे से लेयर क्रिएट हो जाएगा और बाद में जब फाइनल लेयर दूंगा तो स्मूथनेस भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं दोनों एरिया को ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूँ वही फ्लैट शेड से। अब यहाँ पर शुरू करेंगे फाइनल लेयर। तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी रह गया है, वहाँ पर भी मैंने वही शेड दे दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, एक एक बाल करके नहीं समझना है, यहाँ पर देखना है कि बालों का कुछ कुछ एरियाज ऐसे मूवमेंट चेंज हुआ है। सिलेक्टेड एरिया में सिलेक्टेड मूवमेंट है, तो वो जो एरियाज है उसे पहले ऐसे मार्क करो, उसका मूवमेंट को मार्क करो, फिर उस एरिया में हम लोग एक एक करके शेड देंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने बालों का जो मूवमेंट है वो यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ कि किस एरिया में, किस साइड में, किस एंगल में मूव हुआ है पूरा बालों के पोर्शन में। ऐसे क्या होगा, इसके बाद में देखो इस तरीके से शेड दे दिया, मतलब मैंने जो मूवमेंट मार्क किया था वो एरिया को हाईलाइटेड छोड़कर बाकी एरिया में फिर से मैं 6B या फिर 8B से वही फ्लैट शेड दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, हाईलाइटेड पोर्शन एंड शेडो जोन डिवाइड हो जाएगा। ये फाइनल लेयर नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ डिवाइडेशन कर रहा हूँ हाईलाइटेड पोर्शन एंड शेडो जोन का। यहाँ पर कान के साइड का जो पोर्शन है उसमें भी देखो जो छोटे छोटे हाईलाइटेड बाल है उसको छोड़कर बाकी एरियाज में हल्के करके शेड कर दो। एक्चुअल जो डार्कनेस है वो बाद में लाऊंगा, अब जाके पहले वो मैंने अलग कर दिया। अब क्या करूंगा, और थोड़ा बारीकी से और थोड़ा डिटेलिंग में मैं एरियाज को समझूंगा। जो एरिया हाईलाइटेड है मतलब व्हाइट है उसको छोड़कर बाकी एरियाज में धीरे धीरे शेड दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स में यहाँ पर शेड हो रहा है। तो जब जाके ये फाइनल लेयर आएगा तब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली पूरा जो शेडिंग है वो स्मूथ हो जाएगा, बाकी ब्लेंडिंग का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो मैं शेडिंग कर रहा हूँ 8B पेंसिल से, वही जो एंगल्स है उसी एंगल्स में शेड दे रहा हूँ और बहुत ही सॉफ्टली, प्रेशर डाल के नहीं, लेयर बाई लेयर जा रहा है तो डार्क होता जाएगा, प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा डार्क करने के लिए। तो यहाँ पर एंगल्स को समझ रहा हूँ, छोटे छोटे जो एरियाज है जिसमें शेड देना है ताकि जो हाईलाइटेड बालों का पोर्शन है वो निखर के आए, वो वहां पर दे रहा हूँ। इरेज करके ऐसा नहीं कर पाओगे, इरेज करके वो उतना शार्प, उतना पतला हाईलाइटेड बाल नहीं निकाल पाओगे, उसको आपको छोड़ के ही करना होगा। यहाँ पर देखो उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ, डार्क बालों से पहले शुरू करो, धीरे धीरे लाइटर एरिया के तरफ उसको धीरे धीरे मिक्स करते जाओ, ग्रेडियंट बनाते जाओ। हाईलाइट का मतलब ये नहीं कि एकदम व्हाइट रहेगा, ब्लैक के साइड में ग्रे भी हाईलाइटेड टोन ही लगता है, क्योंकि ब्लैक से ग्रे बहुत हल्का है। तो ये नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आपको शेड देना है, जहां पर हाईलाइट्स दिखाना है उसमें ग्रे बनाओ, लाइट ग्रे बनाओ, एकदम व्हाइट का जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, एकदम व्हाइट हो गया तो टू मच कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा और उससे बालों का पोर्शन दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सॉफ्टनेस भी रखना है पर थोड़ा थोड़ा हाईलाइटेड बालों का पोर्शन भी देना है। तो यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ देखो, बहुत ही धैर्य का काम है, जितना जल्दी यहाँ पर दिख रहा है उतना जल्दी नहीं हुआ है। मुझे ये बालों का पोर्शन करने में ही ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ज्यादा, मतलब 45 मिनट्स लग गया था सिर्फ बालों में। तो देखो कैसे कर रहा हूँ, आपको भी उस तरीके से करना है, स्टेप को समझो, उसको ही फॉलो करो। Driving down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after
अब यहाँ पर देखो नीचे का जो कान का पोर्शन था वो रह गया था जब मैं स्किन का पोर्शन किया था, तो वहाँ पर भी सेम उसी तरीके से शेड दे रहा हूँ। अब एंगल में फोकस करना है क्योंकि बेस रेडी है, बेस 2 लेयर्स। अब फाइनल लेयर में मैं शेड दे रहा हूँ। यहाँ पर 4B एंड 2B का इस्तेमाल करो, सॉफ्ट रखो शेड को, जितना कॉन्ट्रास्टी करोगे दिखने में अच्छा नहीं दिखता है। तो हाईलाइटर पोर्शन रखना है पर उसमें सॉफ्टनेस भी वैसे ही चाहिए। अब एक बहुत ही क्रिटिकल पोर्शन वो है टीथ का पोर्शन। ये बहुत ही खराब होता है मोस्ट ऑफ द पीपल का, क्योंकि इसमें क्या होता है ज्यादा डिटेलिंग डाल देने से खराब हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या करो, पहले तो ऊपर का जो गम का पोर्शन है उसमें हल्के हल्के शेड्स देकर उसको धीरे धीरे डार्क करो जितना रेफरेंस इमेज में है। दांतों के बीच का जो गैप है उसको पहले ही नोटिस उतना नहीं करना है, उसको हल्का जितना हो सके पतला लाइन रखो। एक एक दांत के बीच का जो गैप है जितना हो सके पतला, मतलब वो अगर नहीं भी दिखाओगे तो भी बढ़िया है, पर डार्क मत कर देना, डीप मोटा मत कर देना। तो यहाँ पर ऊपर का गम का पोर्शन कर रहा हूँ और उसको हल्का रखो, हल्का रखो, सॉफ्ट रखो, बहुत ही खुरदुरा मत कर दो। जितना सॉफ्ट रहेगा, जितना शाइनी रहेगा उतना बेटर है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही हल्के से नाजुक तरीके से मैं पेंसिल को यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ और ऊपर का पोर्शन को पहले क्रिएट किया। यहाँ पर ऊपर का गम का जो मार्किंग है वो किया, ये भी बहुत ही हल्का करके, डीप करके आउटलाइन मत करो दांत के बीच का। ओके, बार बार कह रहा हूँ, प्रेशर एकदम ही 0 प्रेशर में शेड देना है। ओके, अब नीचे जो दांत का आउटलाइन है वो भी मैं वैसे ही हल्के करके कर दिया। अब जो उसके नीचे देखो थोड़ा ब्लैक एरिया दिख रहा है, तो उसको थोड़ा ऐसे मैं फ्लैट करके फिल कर दूंगा। देखो दांत बन गया। एक एक करके दांत को बॉर्डर नहीं करना है, बॉर्डर मत करो, जितना हो सके हल्का डिटेलिंग में करो और इस तरीके से बनाओ। अब क्या है, दांतों का पोर्शन एकदम व्हाइट दिख रहा है, एकदम व्हाइट नहीं होता, उसमें थोड़ा शेड देना है। इसके लिए ऐसे मैकेनिकल पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो, उसको भी सॉफ्ट कर सको तो ही करना, वरना ऐसे ही छोड़ दो, नहीं देना है शेड दांतों में। ओके, जित अगर सॉफ्ट शेड एकदम ही हल्का, बहुत ही घना घना बट हल्का शेड दे सकते हो तो उस तरीके से यहाँ पर दो। ये थोड़ा क्रिटिकल है, दांतों के भीतर का जो दांत है वो थोड़ा डार्क होगा, जो सामने का है वो थोड़ा लाइट में होगा, पर ये बहुत ही मुश्किल होता है ये घना घना करके शेड। बट उसमें प्रेशर कंट्रोल भी रखना है, शेडिंग भी मिक्स करना है, उसी तरीके से हाइलाइट्स भी रखना है। ये आप थोड़ा एक्स्ट्रा करके प्रैक्टिस कर लेना अलग पेज में। अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका लो है तो वैसे कर लेना, और अगर नहीं भी करोगे ये डिटेलिंग दांतों में तो भी चलेगा। ओके, अब क्या कर रहा हूँ, देखो फेस का पोर्शन हो गया है और दांत का पोर्शन अजीब नहीं लग रहा है, बहुतों का लगता है, तो उससे बचना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो गले के पोर्शन है, गले में फ्लैट शेड ही दे दो, फ्लैट शेड दे के फिल करो गले के पोर्शन। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं चाहिए और पूरा ड्राइंग में क्योंकि एक आर्टिस्टिक टच भी लाना है तो हर जगह में सेम टाइप का डिटेलिंग, सेम एंगल्स का ज़रूरत नहीं है। जो एरिया आप में फोकस में रखना चाहते हो उसमें ज़्यादा डिटेलिंग, और जो एरिया सिर्फ फिल करने के लिए है, भरने के लिए है, उसमें ऐसे मैं फ्लैट शेड देता हूँ। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। तो इसमें भी लेयर बाई लेयर मैं शेड दूंगा, देखो कैसे कर रहा हो, आपको भी वैसे ही करना है। अब यहाँ पर गले का पोर्शन हो गया डन। अभी जर्सी में भी मैं वही फ्लैट शेड अप्लाई कर रहा हूँ 4B से, और कॉलर का पोर्शन को मैं यहाँ पर थोड़ा 6B या फिर 8B डार्क पेंसिल से करना है, पर ये भी लेयर में मैं डार्क कर रहा हूँ। अब इसको यहाँ पर लेयर में डार्क करने के बाद जाऊँगा मैं बैकग्राउंड में, और बैकग्राउंड में मैं 7 लिखने वाला हूँ क्योंकि रोनाल्डो का जर्सी नंबर है 7, CR7, तो यहाँ पर 7 मैं बना रहा हूँ, पर वही हॉरिजॉन्टल आर्टिस्टिक जो मैं जैसे टेपर्ड स्ट्रोक में शेड दे रहा हूँ उसी तरीके से शेड देना है। और यहाँ पर एक जो 7 का एक ऐसे थोड़ा सिलवेट है वो बना रहा हूँ, ज़्यादा डार्क करके आउटलाइन नहीं या फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ हल्के करके एक दे देना है ताकि समझ में आए। और ये देखो
पूरा ड्राइंग कुछ अभी ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपका बैकग्राउंड में, क्या ये जो चीज़ें मैंने किया वो कैसा लगा, और नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।